अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम के साथ। मैं हूं सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे जैनुल हसन भी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में अपीलों पर समाअत जारी है। नवाज शरीफ कमरा अदालत में मौजूद हैं। नैब हुकाम ने केस का रिकॉर्ड अदालत में पेश कर दिया। नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज दलाइल दे रहे हैं। केस का मज़ीद अहवाल बताने के लिए हमारे साथ बता रहे हैं इस वक्त के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में अपीलों पर समाअत जारी है। नवाज शरीफ कमरा अदालत में मौजूद हैं। मज़ीद अहवाल बताने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद मौजूद हैं। मियां शाहिद, अहम अपीलें हैं जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त समाअत जारी है, क्या रिमार्क्स दिए जा रहे हैं, क्या दलाइल दिए जा रहे हैं? देखिए, एवनफील्ड रेफरेंस में जो है वो अमजद परवेज के दलाइल जारी हैं। उन्होंने ये कहा है और अदालत उनसे इस्तफसार कर रही है और वो रिकॉर्ड जो है वो पेश कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि अदालत ने उनसे पूछा कि ये जो फैक्ट आपने दिए हैं क्या ये रेफरेंस दायर कर होने से पहले के हैं। तो अमजद परवेज ने कहा कि 3 हकायक रेफरेंस से पहले के हैं, बाकी बाद में हैं। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने JIT तक तश्कील दी थी और उसमें उन्होंने कहा कि अमजद परवेज का 20 अप्रैल 2017 के सुप्रीम कोर्ट के पनामा फैसले का भी हवाला उन्होंने दिया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में उन्होंने कहा कि JIT तश्कील दी गई थी। ये तमाम हकायक बहुत अहम है। जस्टिस मियां हसन गुल औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए और उसमें अमजद परवेज ने कहा कि 5 मई 2017 को JIT तश्कील दी गई और रेफरेंस दायर होने से पहले के हकायक अहम हैं। और उसमें उन्होंने कहा कि मैं इस मामले पर 3 से 4 मिनट में बात मुकम्मल कर लूंगा। और उन्होंने कहा कि जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि JIT के TORs किधर है और उनका दायरा कार क्या था। अदालत ने मजीद इस्तफसार किया कि JIT में 4 लोग थे, जिस अमजद परवेज ने कहा कि JIT में 5 लोग थे। जिसमें जस्टिस मियां हसन गुल औरंगजेब ने JIT के 4 मेंबरान के नाम पढ़े, जिस पर उन्होंने इस्तफसार किया कि JIT के TORs जो है वो भी सामने लाए जाएं। और जिस पर जो है वो 20 अप्रैल 2017 के TORs जो है वो अमजद परवेज ने कहा कि हम वो भी मुहैया कर देंगे। और इस पे चीफ जस्टिस ने अमजद परवेज ने मजीद दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि JIT ने 10 जुलाई 2017 को रिपोर्ट। बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह करें। चेयरमैन PTI के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। 190 मिलियन पाउंड केस में जुडिशल कर दिया गया है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में केस की समाअत की और नैब हुकाम ने दौरान समाअत मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। अदालत ने नैब की इस्तदा को मुस्तरद करते हुए चेयरमैन को जुडिशल करने का हुक्म दिया। नैब टीम ने 4 रोजा तफ्तीश से मुतालिक एहतसाब अदालत को आगाह किया। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में चेयरमैन PTI से तफ्तीश की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई है। चेयरमैन PTI ने केस से मुतालिक मुतअद्दिद सवालात के जवाबात ही न दिए, अपने वकला की मौजूदगी में सवाल जवाब का मुतालबा करते रहे। 90 मिलियन पाउंड स्कैंडल की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल रावलपिंडी में की। चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी और बहनें समाअत देखने पहुंची। नैब ने साबिक वज़ीर आज़म के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ का 14 रोजा जुडिशल रिमांड दे दिया। चेयरमैन PTI के वकील लतीफ खोसा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नैब का ये मुकदमा खत्म हो गया है। नैब को बस सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। नैब आपको पता ही है, सुप्रीम कोर्ट आज से नहीं बहुत पहले से कह चुकी है, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक इदारा है। ये शिकस्त और रेख और तोड़ फोड़ करने का एक इदारा है। ये सियासी इंतकाम लेने का एक इदारा है। ये हमेशा हुकूमत बदकिस्मती से इसको बांधी और लौंडी बना के इस्तेमाल करती है ताकि किसी को जो है पाबंद हासिल किया जाए। इधर नैब की चेयरमैन PTI से तफ्तीश की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने तफ्तीश के दौरान नैब टीम से अदम ताउन किया। 190 मिलियन पाउंड मुकदमे का सारा मलबा शहजाद अकबर और एक साबिक ओहदेदार पर डाल दिया। चेयरमैन PTI ने कहा कि काबीना ने इस फैसले की मंजूरी दी और अब सारे मुकर गए हैं। साबिक वजीर आजम ने नैब के मुतअद्दिद सवालों का जवाब देने से गुरेज किया और अपने खिलाफ होने वाली इंतकामी कार्रवाइयों का जिक्र करते रहे। पीपुल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की नून लीग के कायद नवाज शरीफ पर कड़ी तनकीद। कहा, मियां साहिब वोट को इज्जत दो का नारा लेकर चले थे, बताएं क्या अब वोट को इज्जत दे रहे हैं? वोट को इज्जत देने का मसला नहीं, ये पार्टी का मसला है। मजीद कहा, इनके लोग कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है। एस्टेब्लिशमेंट और इदारे मुल्क के होते हैं, किसी जमात के नहीं।
नवाज शरीफ गलत तरीका इख्तियार करके इख्तिदार में आए तो एक तारीखी मुज़ाहमती तहरीक शुरू होगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी आजिज़ धामरा का ऐलान। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका मजीद कहना था कि नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो के बाद अब नारा लगाते हैं कि सिर्फ मुझे इज्जत दो। बोले अनकरीब एक बंदा कहेगा कि मुझे क्यों बुलाया। इलेक्शन में हार हो या जीत हो कोई परवाह नहीं, हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे। पहले भी बैठे हैं, जेलों में भी रहे हैं। हाँ, हम मुल्क में रह के जेलों में रहे, आप चले जाते हैं, मामला आपका है। अगर आपके पुराने नारे को हम ले लें कि वोट को इज्जत दो, तो वोट को अगर इज्जत मिली जो पीपल्स पार्टी की जदोजहद और ख्वाहिश है, तो फिर मियां साहब आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप कि अब वोट को नहीं सिर्फ मुझे, मगर अगर मेरे वोट पे डाका डला और इस शर्त की बुनियाद पर डला तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी मुजाहिमती तहरीक जन्म लेगी। अनकरीब इस मुल्क में एक नारा लगने वाला है, वो लगेगा मुझे क्यों बुलाया। क्योंकि अभी तो जमानत है, अभी तो आपने सरेंडर किया है, अभी तो नाहली के केसेस इंतजार कर रहे हैं, वो तो खत्म नहीं हुए। जिला कोलई पालस में सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल होने पर लड़की कत्ल। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जस्टिस रिटायर्ड सैयद अरशद हुसैन शाह का पुलिस को वाक़े में मुलव्वस तमाम अफराद को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। डीएसपी मसूद खान का कहना है कि लड़की के कत्ल की एफआईआर दर्ज है और कातिलों और सहूलतकारों को कानून के कटहरे में लाएंगे। पुलिस के मुताबिक लड़की को खानदान के अफराद की मुशावरत पर कत्ल किया गया। कुछ रोज कबल मकतूला और दूसरी लड़की की 2 लड़कों के साथ तस्वीर वायरल हुई थी। सिंध में गैर कानूनी काम पुलिस की सरपरस्ती में हो रहे हैं। शहर में अब पुलिस डकैती करेगी तो हम लोग क्या मुंह दिखाएंगे लोगों को। कहीं पेट्रोलिंग हमें नज़र नहीं आती। मैंने पुलिस को चेकिंग करते कभी नहीं देखा। स्ट्रीट क्राइम की वारदातें नाकाबिले बर्दाश्त हैं। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर का पुलिस पर इजहार बरहमी। डीएसपी के डकैती केस में इंक्वायरी कमेटी कायम। कमिश्नर कराची और पुलिस अफसरान शामिल होंगे। मकबूल बाकिर का मनशियात फरोशी पर भी सवाल। कहा कौन लोग हैं जो मनशियात लाते हैं, यहाँ तो नहीं बनती। मुझे असल मुजरिम गिरफ्तार करके दिखाए। साबिक मुशर्र दाखिला शहजाद अकबर ने ट्वीट करते हुए बताया कि गुज़िश्ता शब नामालूम अफराद की जानिब से मुझ पर तेजाब फेंका गया। हमला इंग्लैंड में मेरी रिहाइशगाह पर किया गया। हमले के बायस जख्मी हूँ, हालत खतरे से बाहर है। मेरी अहलिया और बच्चे महफूज हैं। पुलिस और इमरजेंसी सर्विसेज बर वक्त पहुंच गई थी। उनका कहना था कि मैं इन हमलों से घबराने वाला नहीं हूँ। गुज़िश्ता शाम मेरे ऊपर हमला किया गया और गुज़िश्ता शब नामालूम अफराद ने तेजाब भी फेंका। हमला किया गया और मेरी रिहाइशगाह पर हमला हुआ। मेरी अहलिया और बच्चे महफूज हैं। मैं जख्मी हूं। मेरी हालत खतरे से बाहर है। पुलिस और इमरजेंसी सर्विसेज बर वक्त पहुंच गई थी। मैं इन हमलों से बिल्कुल नहीं घबराऊंगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में कार की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत के मुकदमे में कम उम्र ड्राइवर अफनान के वालिद शफकत अली की अबूरी जमानत में 4 दिसंबर तक की तौसीह कर दी है। शफकत अली कहते हैं कि उन्हें मुतासरा खानदान से हमदर्दी है, लेकिन मुकदमे में कत्ल की दफात शामिल होने के बाद वो किस तरह अफसोस के लिए जाते। उधर कम उम्र ड्राइवर्स का नाम ECRO में शामिल करने का इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। तफसीलात क्या हैं लाहौर से बताएंगे हमारे नुमाइंदे इबादुल हक। कम उम्र ड्राइवर अफनान के वालिद शफकत अली अपनी अबूरी जमानत की मियाद खत्म होने पर अदालत में पेश हुए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जज इबहर गुल खान ने जमानत की दरखास्त पर समाअत की। अदालती इस्तफसार पर तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुलजिम शामिल तफ्तीश हो गया है। वाक़े में मुलजिम शफकत अली की गाड़ी इस्तेमाल हुई। शफकत ने अपनी गिरफ्तारी के खदशे पर जमानत के लिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से रुजू किया है। अबूरी जमानत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मुलजिम शफकत ने कहा कि उन्होंने खुद को कानून के हवाले कर दिया है। कानून के मुताबिक फैसला होगा। कम उम्र ड्राइवर के वालिद ने कहा कि मुतासरा खानदान के गम में शामिल होने के लिए तैयार हैं। कुछ गुंजाइश दें। हमने अपने आप को कानून के हवाले कर दिया। सही है, हमारा फैसला कानून इंसाफ के तहत हो। हम अदालतों में हैं, हमारा फैसला होगा आप सबके सामने। हक़ाइक़, शवाहिद सब कुछ इकट्ठे किए जा रहे हैं, सब कुछ सामने आ रहा है। लाहौर हाई कोर्ट में शहरी ने राना सिकंदर एडवोकेट के तवस्सुस से रुजू किया है और एक दरखास्त दायर की है जिसमें निशानदेही की गई कि पुलिस कम उम्र बच्चों का नाम क्रिमिनल रिकॉर्ड में शामिल कर रही है। हालांकि चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने अदालत में बयान दिया था कि कम उम्र ड्राइवर्स का नाम क्रिमिनल रिकॉर्ड में शामिल नहीं किया जाएगा। अदालत में यकीन दहानी के बावजूद बच्चों के नाम CRO में शामिल करना तौहीन अदालत के मुतरादिफ है। ब्रेक के बाद आपको अहम खबर दें कि आर्मी चीफ से सऊदी बरी फौज के कमांडर की मुलाकात हुई और मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी समेत दिफाई, सिक्योरिटी और फौजी ताउन पर तबादले ख्याल किया गया।
सऊदी कमांडर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ का कहना था पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक और बरादराना ताल्लुकात को अहमियत देता है। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं आर्मी चीफ से सऊदी अरब फौज के कमांडर ने मुलाकात की है और मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी समेत दिफाई, सिक्योरिटी और फौजी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया है। सऊदी कमांडर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के किरदार को सराहा है। आर्मी चीफ का कहना था पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक और बरादराना ताल्लुकात को अहमियत देता है। एजाज अहमद डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से मजीद तफसीलात हमें बताएंगे। जी एजाज, बताइएगा। जी, ISPR की जानिब से बताया गया कि सऊदी रॉयल फोर्सेस के कमांडर ने आज GHQ का दौरा किया। अपने वक्त के हमरा जब वो GHQ पहुंचे तो उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। उन्होंने यादगार शोधा पर फूल भी चढ़ाए। बाज़ उनकी आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात हुई। इस मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दो तरफा बरादराना और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात है। उनके अलावा जो मशरिक़ वस्ती की इस वक्त की सूरत हाल है, इसराइल के फ़लस्तीनियों पर हमले हैं, उनके हवाले से तफसीली बातचीत हुई। जबकि सऊदी कमांडर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के किरदार और पाकिस्तान फौज की पेशा जो महारत है उसको भी सराहा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ये कहना था कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत की नज़र से देखता है। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। 1 दिसंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान है। पेट्रोल 7 रुपये और डीजल 6.5 रुपये सस्ता होने का इम्कान है। गुज़श्ता 7 दिनों में आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी हुई है। बरतानवी खाम तेल $82 से कम होकर $77 फी बैरल हो चुका है और पेट्रोल 5000। डीजल की एक्स रिफाइनरी कीमत $212.40 और पेट्रोल की $191.05 फी लीटर है। उगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक वर्किंग का आगाज़ कर दिया। आपको अहम खबर दें, 1 दिसंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान है।